हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है सोडियम, यानी इसका संकेत दिया है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ईस्ट में मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है? शुक्रवाहिका, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? तो रेटिना यहाँ पे दिया नहीं, दृष्टि पटल इसी को कहते हैं, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो सी नंबर जो दिया हुआ है पश्चिमाभि द्वारा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। इसके आगे आठवां भी दिया हुआ है, आखिरी विकल्प का क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन है कोयला एवं पेट्रोलियम, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला एवं पेट्रोलियम। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, न्यूलैंड ने खाली स्थान दिया है, का सिद्धांत दिया न्यूलैंड ने, किसका सिद्धांत दिया था? अष्टक नियम दिया था, तो यहाँ पे आपको भर देना है अष्टक, इसका सही आंसर है अष्टक। दूसरा है, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, तो दूसरे का हो जाएगा 2, यहाँ पे आपको 2 लिखना है। तीसरा, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो तीसरे में आ जाएगा भोजन, यहाँ पे लिख देना भोजन। चौथा प्रश्न कहता है, वायवीय श्वसन किसके उपस्थिति में होता है? चौथे में खाली स्थान दिया है, तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा ऑक्सीजन। इसके आगे देखेंगे, खाली स्थान है, क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। कौन सी क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं, तो पांचवें का हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं। इसके आगे सातवां प्रश्न, छठवां प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? छठवां प्रश्न, तो यहाँ पे आ जाएगा निषेचन कहते हैं, इसका हो जाएगा निषेचन। सातवां, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो छठवें का यहाँ आ जाएगा एम्पियर, सातवें का आंसर हो गया। आठवां प्रश्न है, खाली स्थान पहले ही है, में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो पारितंत्र में, यहाँ पे आ जाएगा पारितंत्र, आठवें का उत्तर है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। ये रिक्त स्थान के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी मिलाइए, 2 कॉलम दिए और बा, इसको मैच कराना है। पहला है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, बी नंबर पे दिया है, इसके आंसर इसके सामने ही लिखना था आपको। आयोडीन अधातु तत्व, आयोडीन अधातु तत्व चमकीला होता है, तो ई नंबर पे दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, मिश्र धातु, मिश्र धातु जो लिखा है इसको मिश्र धातु कहते हैं, तो कांसा होती है मिश्र धातु, तो ये कांसा यहाँ पे दिया हुआ आखिरी पे आई नंबर पे, तो इसका कांसा हो जाएगा। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, तो पलकों का झपकना क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया, सी नंबर पे दिया हुआ है। हाइड्रा में प्रजनन, पांचवा है, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, तो एफ नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है मुकुलन, इसका सही हो जाएगा। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA, जी नंबर पे है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ऑर्स्टेड, ये जो ए नंबर पे है ऑर्स्टेड, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लोहा चुंबकीय पदार्थ है, तो डी नंबर इसका हो जाएगा। तो आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए प्रश्न नंबर 3 के। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अम्लीय विलयन के pH का मान लिखिए। तो अम्लीय विलयन क्या होता है? 7 से यदि कम होगा उसका मान, pH मान क्या होगा अम्लीय का? 7 से कम। यदि 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षार कहलाता है, और 7 शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, तो अम्लीय विलयन के pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। दूसरा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मिश्र धातु, दूसरे का आंसर अच्छे से लिख देते हैं, मिश्र धातु, दूसरे का हो जाएगा मिश्र धातु। तीसरा कह रहा है प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, तीसरे का हो जाएगा सिनेप्स। इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? तो 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। इसके आगे पांचवा है, अनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है?
मेंडल हैं तो मेंडल केवल लिख सकते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है तो केवल मेंडल लिख सकते हैं। कौन? अनुवांशिकी के जनक, ये 5वां का आंसर था। 6वां है लेंस सूत्र लिखिए। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या आप लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u पहले लिख सकते हैं चाहे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, ये सेम चीज़ें हैं। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष करें या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, सेम चीज़ होता है। 7वां विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है? विद्युत परिपथ क्या होता है आप जानते हैं, किसी कुंजी में यदि हम बल्ब जोड़ते हैं, जो भी जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ क्या है? बंद एक परिपथ होता है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, बंद परिपथ है जिसमें सतत धारा का प्रवाह होता है, लिख सकते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो N और S 2 ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2, केवल इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो ये आपके चौथे नंबर के भी आंसर हो गए। तो ये आपका कक्षा 10वीं का पेपर था MP बोर्ड का, जो वार्षिक पेपर हुआ है आपका साइंस का, विज्ञान विषय का, तो इसके आंसर हमने ऑब्जेक्टिव करा दिए। इसके आगे जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं, तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपके ऑब्जेक्टिव कितने सही हैं 32 में? आप कमेंट करके बताइए।